जयपुर के नाहरगढ़ के जंगलों में लापता हुए दो भाइयों से जुड़ा मामला पुलिस के लिए पहेली बना है। एक भाई की डेड बॉडी मिलने के बाद लापता दूसरे भाई के मामले में पुलिस की गुत्थी उलझ चुकी है। लापता भाई को खोजने के लिए जयपुर पुलिस ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात निकले। उलझी हुई इस गुत्थी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर के शास्त्री नगर से राहुल और आशीष नाहरगढ़ के जंगल में घूमने के लिए निकले थे। दुर्गम जंगलों में दोनों भाई रास्ता भटकने के साथ बिछड़ गए। छोटे भाई आशीष ने माँ बाप को कॉल करके रास्ता भटकने और भाई से बिछड़ने की जानकारी दी। दोनों भाइयों का परिजनों से संपर्क कट गया। अगले दिन छोटे भाई आशीष की जंगल की झाड़ियों में लाश मिली। बॉडी पर चोट के निशान थे। पुलिस ने आशीष की बॉडी तो बरामद कर ली, लेकिन राहुल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। नाहरगढ़ के जंगलों में घूमने के लिए आए दो भाइयों के मामले की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। एक भाई की डेड बॉडी तो पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन दूसरा बड़ा भाई राहुल अभी तक लापता है। पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से चल रहा है और आप देखेंगे इस पूरे दुर्गम जंगलों में यहाँ पर एसडीआरएफ, साथ में एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम है। इसके अलावा वन विभाग की टीम है, लगातार राहुल को खोजने में जुटी हुई है। आखिर में अब पुलिस ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन करने का, और इसी के जरिए जो है अब जयपुर पुलिस की जो टीम है हेलीकॉप्टर में बैठ करके रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पूरा घना जंगल है। इतने दुर्गम जंगलों में जो बीच का पहाड़ी का जो हिस्सा है वहां पर बताया जाता है कि लेपर्ड का भी मूवमेंट रहता है। उस लेपर्ड के मूवमेंट के कारण हो सकता है कि कहीं लेपर्ड ने तो राहुल पर अटैक नहीं कर दिया, उसको जकड़ के कहीं दूसरी ओर तो नहीं ले गया। दुर्गम पहाड़ियां और पहाड़ियों के बीच में जाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में पुलिस ने अब हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। उस हेलीकॉप्टर के सहारे के जरिए अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि पुलिस अब दूसरे एंगलों पर भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस पूरे जंगल को खोज चुकी है, लेकिन चप्पा चप्पा छानने के बाद अभी तक राहुल का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके अलावा स्पॉट पर जो डेड बॉडी मिली थी छोटे भाई आशीष की, वहां से भी कुछ ऐसे एविडेंस जुटाए गए हैं। उन एविडेंसों के आधार पर पुलिस अब दूसरे एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ में टेक्निकल एविडेंस, साइबर टीम की मदद भी यहां पर जयपुर पुलिस ने ली है, ताकि राहुल का पता लगाया जा सके। राहुल कहां गया है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, क्योंकि पूरा 3 से 4 किलोमीटर तक का पूरा जंगल है। उस जंगल को पुलिस ने, एसडीआरएफ की टीम ने पूरी तरीके से छान मारा है, लेकिन राहुल कहीं नहीं पता, राहुल का कहीं भी पता नहीं चला। बहरहाल अब देखना यह है कि दूसरे एंगलों के बाद क्या पुलिस की टीम राहुल को खोजने में कामयाब हो पाती है। राहुल की तलाश में 5वें दिन 3 उच्च क्वालिटी के ड्रोन शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती और ब्रह्मपुरी इलाके से उड़ाकर जंगल के अलग अलग इलाकों में छानबीन की गई। 200 से अधिक लोगों की टीम कॉम्बिंग करते हुए जंगल के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुलिस के आला अधिकारियों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन घने जंगलों में पुलिस का यह फॉर्मूला फेल हो गया। पिछले 5 दिनों से नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल जो कि लापता है, उसको खोजने का काम यहाँ पर बदस्तूर जारी है। नॉर्थ जिला पुलिस जो है वो लगातार अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज भी हेलीकॉप्टर के जरिए राहुल को खोजने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमारे साथ यहाँ पर बजरंग सिंह शेखावत है, उनसे बातचीत करते हैं। एडिशनल डीसीपी उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या रहा सर आज के ऑपरेशन में? आज का जो ऑपरेशन था मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर से संबंधित जो सर्च किया गया है उससे संबंधित था। हम लोगों ने, हमारा जो जाब्ता था, आसपास के जो स्थान है जो संदिग्ध है वहाँ पे सर्च भी किया है। इसके अलावा वहाँ पे जिन जगहों पे हमें सूक्ष्म रूप से उसका सर्च करवाना था वहाँ पे हमने आग जला के और धुआं करके उन जगहों पे ज़्यादा राउंड लिए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ने जो ये इस नाहरगढ़ से का जो इलाका है उसके अंदर राउंड लेके सारा देख के उन्होंने सूक्ष्म रूप से उसका सारा सर्च किया है, और सर्च करने के बाद में अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध कुछ उनको नज़र नहीं आया। क्या लग रहा है सर, राहुल जब यहाँ नहीं है तो क्या यहाँ जंगल से निकल चुका है? क्या दूसरे एंगल पे भी पुलिस का कोई वर्क चल रहा है? बिल्कुल, अगर यहाँ पे नहीं मिले तो हमारे दूसरा अनुसंधान भी पैरेलल चल रहा है। इनकी जो कॉल डिटेल है, उनसे जो जानकारी है और हमें दूसरी जो जानकारियाँ मिली हैं लोगों से, उनके ऊपर भी हम पैरेलल अनुसंधान कर रहे हैं। एक चीज़ और सर,
दोनों जब रास्ता भटक गए थे, रास्ता भटकने के दौरान क्या दोनों की आपस में बातचीत हुई थी फ़ोन पर, कॉल पर? क्योंकि कई कई जगह नेटवर्क भी आ रहा था और जैसा कि गार्ड को भी उसने एक बार कॉल किया था, आशीष ने, राहुल ने कोई कॉल नहीं किया। हाँ नहीं, उससे तो बात हुई है गार्ड से तो, लेकिन हमने उसका जो एक मोबाइल है उसमें कहीं इस तरह का बातचीत कॉल डिटेल से भी नहीं है और उसके कॉल लॉग से भी कोई बातचीत होने का कोई तथ्य सामने नहीं आया। लास्ट बार किससे बातचीत हुई? आशीष की और राहुल की? आशीष की लास्ट जो है अपनी माताजी से बात हुई है और उसकी 12 बज के और राहुल है उनकी 12 बज के 1 मिनट के ऊपर बात हुई है। वो शायद परिजनों से, परिजनों का कॉल आया था या उसने खुद ने कॉल किया था? नहीं, सारे कॉल उन्हीं के द्वारा। दोनों ने की थी कॉल? क्या लग रहा है सर पूरे इस मामले में? पोस्टमार्टम भी हो चुका है, मौत के पीछे की वजह, आशीष के मौत की वजह के क्या रीज़न सामने आ रहे हैं? नहीं, मौत तो हम अभी मान ही नहीं रहे ना, अभी तो हम ढूंढने तलाश कर रहे हैं। आशीष की सर? हाँ, आशीष की मौत के, आशीष की मौत के अभी तो गर्दन के अंदर कुछ उसके कारण से श्वास अवरुद्ध होना जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक क्लियर नहीं कहा जा सकता कि क्या कारण रहा। मोबाइल फ़ोन भी सर साइलेंट पे था जब मिला, जब कुछ? ये मेरी जानकारी में नहीं है कि साइलेंट था। क्या लग रहा है सर पूरे अलामतों को देखते हुए, अब सब चीज़ों को देखते हुए? ये लग तो ये रहा अभी, मतलब जब यहाँ नहीं मिले हैं तो दूसरा ये भी हो सकता है कि इधर उधर कहीं हो, तो वो भी हम तलाश करा रहे हैं सारे। जो लास्ट लॉक जो मोबाइल फ़ोन था कब ऑन हुआ, कहाँ, कुछ ऐसा? नहीं, ऑन होने का तो जो टाइमिंग वगैरह जो पहले वाला था वो बीच बीच में कई बार यहाँ टावर नहीं आते हैं, तो लास्ट जो कॉल है अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास मतलब जो उसका चालू है। बाकी तो वो कई बार ये भी हो जाता है कि फ़ोन बारिश हो रही थी तो कहीं बंद हो गया हो, चालू हो, लेकिन कॉल नहीं है। कोई और रंजिश सर पूरे स्टाफ से भी, जहाँ वो दोनों काम करते थे वहाँ पर उन लोगों के कितने लोगों से पूछताछ हुई इस पूरे मामले में? पूछताछ चल रही है, थाने के अंदर टीम बनी हुई है अलग से, तो अभी तक कोई रंजिश जैसी कोई बात सामने नहीं है। बाकी पूरा सब बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। उलझे हुए इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया। एसआईटी ने हत्या के एंगल से अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम डेड बॉडी के स्पॉट पर भी गई, टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए। टीम भी हैरान है कि आखिर आशीष को इन झाड़ियों में छुपने की नौबत क्यों आई, जबकि जिस जगह आशीष की डेड बॉडी मिली वहां से वो आसानी से नीचे जा सकता था। अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं आशीष की हत्या तो नहीं कर दी गई, कहीं पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई। वहीं पुलिस ने दोनों भाई के मोबाइल फोन और उनकी कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। कॉल डिटेल में एक लड़की का सस्पेक्ट नंबर भी सामने आया है, जिससे राहुल की लगातार बात हो रही थी। यही नहीं, आशीष लगातार अपने बड़े भाई राहुल को कॉल कर रहा था, लेकिन राहुल ने छोटे भाई आशीष का ही नहीं बल्कि घर के किसी भी सदस्य का फोन अटेंड नहीं किया। राहुल का फोन नहीं उठाना भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। पे 2 युवकों की गुमशुदगी दर्ज होती है, उसके बाद में उनकी तलाश प्रारंभ करते हैं। एक युवक आशीष की अगले दिन डेड बॉडी इसी स्थान से करीब 10 मीटर की अवधि पर पाई जाती है। दूसरा व्यक्ति अभी भी मिसिंग है बेसिकली। उसके लिए जिला नॉर्थ की जो डीसीपी मैडम है उनके नेतृत्व में एक एसआईटी भी हमने गठित करी है और हर तकनीकी सहयोग भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक तो सार्थक रूप से समस्त पुलिसकर्मियों का सहयोग लेकर के हम पूरे एरिया की कॉम्बिंग कर रहे हैं और दूसरा पैरेलली जिन बिंदुओं पर अनुसंधान होना है गहनता से अनुसंधान भी करवाया जा रहा है। क्या राहुल अपने छोटे भाई आशीष को जानबूझकर छोड़कर जंगल से निकल गया या उसे किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया? यह पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। जयपुर पुलिस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर राहुल गया तो गया कहां? फिलहाल पुलिस के अधिकारियों को अभी भी यह आस है कि वो राहुल को सकुशल ढूंढकर उसके परिजनों को सुपुर्द करेंगे। जयपुर से समाचार प्लस के लिए यादविंद्र शर्मा की रिपोर्ट।